सोचिए, जो इंसान मरने वाले को आखिरी सम्मान देता है वही इंसान समाज में सबसे अछूत कहलाता है। सवाल यह नहीं कि डोम अछूत क्यों है, सवाल यह है कि डोम को अछूत किसने बनाया। हम जानेंगे कि डोम कौन थे। जब भी हम डोम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बनी बनाई छवि आ जाती है, शमशान, आग, मौत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छवि बनी कैसे? हकीकत यह है कि डोम समाज भारत का कोई छोटा सा या बेकार समाज नहीं था। प्राचीन भारत में डोम ने जिनके बिना समाज का आखिरी संस्कार अधूरा माना जाता था। राजा हो या आम आदमी, अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी डोम समुदाय के हाथ में होती थी। चिता जलाना, शमशान की देखरेख और मृत शरीर को सम्मान के साथ विदा करना, यह सब डोम समाज करते थे। नगाड़े और लोक संस्कृति के भी संरक्षक थे। सदियों से लेकर राजकीय समारोह तक उनके बाद यंत्रों की आवाज गूंजती थी। यानी जिस समाज को आज अछूत कहा जाता है, कभी वही समाज सबसे जरूरी और सम्मानजनक काम करता था। अब दोस्तों जानेंगे कि डोम अछूत कैसे बनाए गए, कि डोम कौन थे। उनकी सवाल यह है कि उन्हें अछूत कैसे बना दिया। समय के साथ समाज में एक खतरनाक सोच पनपी, शुद्ध और अशुद्ध की सोच। जो जन्म, पूजा और सत्ता से जुड़ा उसे पवित्र कहा गया, और जो मौत, शव और शमशान से जुड़ा उसे अशुद्ध घोषित कर दिया गया। डोम समाज मौत से जुड़ा काम करता था, इसलिए उनके काम को नहीं, उन्हें ही अशुद्ध कह दिया गया। धीरे धीरे नियम बने, मंदिर में प्रवेश नहीं, पानी का स्रोत अलग, शिक्षा से दूरी और समाज से बहिष्कार। यह सब किसी एक दिन नहीं हुआ। सदियों तक धार्मिक ग्रंथों के व्याख्या, सामाजिक ताकत और सत्ता की राजनीति मिलकर एक पहचान गढ़ती रही। सच यह है कि अछूतपन जन्म से नहीं आता, उसे बनाया जाता है। अब दोस्तों जानेंगे यह सिर्फ धर्म था या सत्ता की साजिश। अब यह एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि यह डोम को अछूत बनाना सिर्फ धार्मिक सोच कर नतीजा था। जवाब है नहीं। यह सिर्फ धर्म नहीं था, यह सत्ता और नियंत्रण का खेल भी था। जिसे समाज के पास शिक्षा होती थी, जमीन होती थी और सम्मान होता है, वही समाज सवाल पूछता है। सवाल पूछने वाला समाज हर सत्ता को खतरा लगता है। इसलिए कुछ जातियों को ज्ञान से दूर रखा गया, हथियार से दूर रखा गया और मंदिरों से बाहर कर दिया गया। डोम जैसे समाज को जरूरी थे लेकिन ताकतवर नहीं थे। उन्हें व्यवस्था के सबसे निचली पायदान पर जानबूझकर बैठा दिया गया, क्योंकि जब आप किसी को अछूत घोषित कर देते हैं तो उसके सवाल अपने आप खामोश हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी साजिश थी। अब दोस्तों हम जानेंगे सबसे बड़ा झूठ के बारे में, जो जन्म से अछूत होने वाली बात करता है। अब यहाँ हमें एक बहुत बड़ा झूठ समझना होगा कि कुछ लोग जन्म से अछूत होते हैं। सच यह है कि कोई भी इंसान जन्म से अछूत नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि वह डोम है, ब्राह्मण है या किसी और जाति का है। उसे यह समाज सिखाता है कि तुम ऊपर हो या तुम नीचे हो। डोम समाज को उनके काम के आधार पर नीचा बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि तेरा काम इंसान को छोटा बनाता है या सोच। अगर शमशान का काम गंदा है तो उसे आज के बिना मुक्ति कैसे मिलेगी। असल में अछूतपन को सच नहीं, एक सोची समझी पहचान थी, ताकि कुछ लोग हमेशा नीचे ही रहे। और जब झूठ पीढ़ियों तक दोहराया जाए तो वह सच लगने लगता है। लेकिन दोस्तों आज का सवाल है, क्या हम अभी भी वही सोच ढो रहे हैं? अब सवाल यह नहीं है कि गलती सैकड़ों साल पहले किसने की थी। असली सवाल यह है कि क्या हम आज भी इस सोच को जिंदा रखे हुए हैं। आज संविधान कहता है सब बराबर है, कानून कहता है छुआछूत अपराध है, लेकिन जमीन पर सच क्या है? आज भी जाति पूछी जाती है, शादी में, दोस्ती में और सम्मान देने में। आज भी कुछ काम करने वाले इंसानों को चुपचाप नीचा समझ लिया जाता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि अछूत कोई पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है, और अगर बनाया गया है तो बदला भी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके इंसान होने से होनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इंसान की इज्जत उसके काम से तय नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।